प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर उत्साह है। साधु संतों की भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ गए सीधा प्रयागराज से। राघवेंद्र, आज का दिन खास है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज के अगर खास दिन की बात किया जाए तो आज का भी दिन खास है क्योंकि कल बसंत पंचमी के पश्चात आज सप्तमी है। इसको अक्षय सप्तमी के नाम से जाना जाता है। तो श्रद्धालुओं को रेला आज भी जो है देखने को मिल रहा है। संगम नगरी में त्रिवेणी तट पर देखने को मिल रहा है। सुगमता पूर्वक वो पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। उसी को लेकर आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ नगर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां पर वो संगम में त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। साथ ही साथ पूजा अर्चना करने के पश्चात अक्षय वट में भी पूजा अर्चना करेंगे। लेटे हनुमान जी का दर्शन भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे, क्योंकि कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होना है, वो भी उनकी डुबकी लगाएंगे। तो उनकी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण और जायजा भी लेंगे। साथ ही साथ आज भूटान, नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल, वांगचुक का भी दौरा है यहाँ पर। वो भी आज पुण्य की डुबकी लगाएंगे, जिसको लेकर वो 10 बजे एयरपोर्ट पर आएंगे। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और संगम में डुबकी जो भूटान, नरेश, वो भी लगाएंगे। यहाँ की आध्यात्मिक और सनातनी परंपरा के बारे में वो ओतप्रोत होंगे, जानेंगे, नजदीक से जानेंगे। और हनुमान जी मंदिर अक्षय वट का वो भी दर्शन पूजन करेंगे। लगभग 2:30 बजे तक उनका कार्यक्रम है। उन्हीं के साथ में जो है योगी आदित्यनाथ साथ रहेंगे। सीधा जो है एयरपोर्ट से अरैल घाट स्थित जो है डीपीएस मैदान पर वो उतरेंगे। उसके बाद मिनी क्रूज से संगम नोज जाएंगे। संगम नोज पर त्रिवेणी में गंगा स्नान और पुण्य की डुबकी लगाएंगे। तो सबसे बड़ी बात निशु ये है कि जिस प्रकार से आस्था का सैलाब जो है पिछले दिनों देखा गया, कल भी देखा गया, अगर कल तक की गणना किया जाए तो 37 करोड़ 34 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ नगर त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई है। ये अपने आप में एक बहुत ही खास संख्या है, क्योंकि 22 देशों से अधिक जो जनसंख्या है, उससे भी अधिक प्रयागराज में जो है जो जमावड़ा हुआ श्रद्धालुओं का, जो आस्था का जमावड़ा हुआ, वो बहुत ही कई मायने में खास रखता है। तो आज योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है कई मायनों में भी खास है, क्योंकि कल जो बसंत पंचमी का स्नान था उसको पल पल की अपडेट ले रहे थे, बाहर रूम से ले रहे थे। प्रातः 3 बजे से ही, ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व से ही वो लगातार नजरें बनाए हुए थे, शाम तक बनाए हुए थे। इसीलिए इतने बढ़िया सुलभ ढंग से कल श्रद्धालुओं का स्नान हुआ। किसी प्रकार की कोई उनको दिक्कत नहीं हुई, आवाजाही में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। एकल मार्ग जो एंट्री मार्ग बनाया गया था और निकासी का मार्ग भी बनाया गया था। तो कल की जो व्यवस्थाएं थी बहुत ही उत्तम थी। तो इसी को लेकर आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आ रहे हैं और यहाँ पर साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। भूटान, नरेश का स्वागत करने के साथ साथ उनको यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, यहाँ की सनातन संस्कृति के बारे में भी बताएंगे। और जो महाकुंभ की व्यवस्था है वहां पर भी जो भ्रमण करेंगे तो उसका भी भारत की संस्कृति के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ डिजिटल कुंभ जो अनुभूति केंद्र है वहां पर भी जाएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो तीसरा अमृत स्नान था, नागांव का अमृत स्नान तीसरा था, उसको स्नान करने के बाद आज से ही अखाड़ों का यहाँ से प्रस्थान शुरू हो जाएगा। आज ही अखाड़े यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो नागा साधुओं से या वहाँ के महामंडलेश्वरों से भी योगी आदित्यनाथ मिल सकते हैं। और कल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रयागराज दौरा है, पुण्य की डुबकी लगाने का जो दौरा है, वो भी साधु संतों से मिलेंगे, खाक चौक के संतों से मिलेंगे, अखाड़ों के संतों से मिलेंगे और शंकराचार्यों से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आज योगी जी का दौरा कल प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे को भी लेकर अहम माना जा रहा है कि यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी चुस्त दुरुस्त है। मोदी जी कार्यक्रम को लेकर जगह जगह क्या व्यवस्थाएं किया गए हैं, क्योंकि आज से ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल सख्त कर दी जाएगी जहां जहां मोदी जी कार्यक्रम रहेगा। तो योगी आदित्यनाथ जो संतों से मुलाकात करके जो इधर व्यवस्थाएं हुई, जो संतों ने स्नान किया, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। भूटान, नरेश के साथ जो है साथ रहेंगे 2-2.5 घंटे तक उनके साथ अक्षय वट, त्रिवेणी दर्शन और जो है लेटे हनुमान जी का दर्शन पूजन भी करेंगे। तो आज बहुत ही खास दौरा है योगी जी का। जी बिल्कुल, और इस दौरे पर सबकी नजरें टिकी हुई है जब यहाँ पर पहुंचेंगे और इसको लेकर व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं। और इसी के साथ देखिए, जैसे कि हमने अभी अनुमान लगाया आज 22वां दिन है, तो 22वें दिन का क्या कुछ खास महत्व है? जी बिल्कुल, आज जो है आज 22वां दिन है। आज सप्तमी है, माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो इसको भी स्नानार्थी जो भी होते हैं
बहुत ही पुण्यदायी तिथि के रूप में मानते हैं, क्योंकि अचला सप्तमी इसे कहा जाता है। अचला सप्तमी के दिन भी भारी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, और ये माना जाता है कि अचला सप्तमी के दिन जो गंगा में डुबकी लगाता है, गंगा में स्नान करता है, उसका जन्मांतर का पाप जो है नष्ट हो जाता है और उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सुबह से ही आज अचला सप्तमी के दिन लोगों का हुजूम, लोगों का जमावड़ा, श्रद्धालुओं का जमावड़ा सभी घाटों पर जा रहा है, स्नान कर रहा है, पुण्य की डुबकी लगा रहा है, आस्था के साथ जा रहा है। तो आज का दिन भी काफी विशेष है, इसलिए आज भूटान नरेश भी आज सप्तमी के दिन स्नान करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी भी स्नान करेंगे, साधु संत भी आज स्नान करेंगे। भले नागाओं का स्नान कल के बाद जो है बंद हो गया है, नागा साधु स्नान नहीं करेंगे, किंतु जो संत महात्मा है, जो कल्पवासी हैं, विशेषकर कल्पवासियों के लिए अचला सप्तमी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। और 12 फरवरी तक जो माघी पूर्णिमा है, 12 फरवरी तक कल्पवासियों का यहाँ पर कल्पवास होता है। प्रतिदिन वो गंगा स्नान करते हैं, 24 घंटे में एक बार वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो कल्पवासियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही विशेष है, इसीलिए सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से पुख्ता हैं। आवागमन के मार्ग भी कल की तरह ही सुव्यवस्थित कर लिए गए हैं। तो आज का दिन काफी खास है, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है प्रयागराज में, ये भी अपने मायने में खास है, क्योंकि श्रद्धालुओं का जो जिस प्रकार से हुजूम उमड़ा, जिस प्रकार से 35 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई, उसके लिए जो भी स्नान करके यहाँ श्रद्धालु जाता है, चाहे जिस राज्य से हो, चाहे देश से हो अथवा विदेश से हो, क्योंकि विदेशी भी यहाँ पर श्रद्धालु बन के आए और पुण्य की डुबकी लगाई, तो उनका भी मानना था कि यहाँ पर पहुंचने पर गंगा जी में डुबकी लगाने के पश्चात जो आंतरिक उनको अनुभूति हुई, जो एक सकारात्मक ऊर्जा का उनके अंदर जो प्रवाह हुआ, आध्यात्मिक ऊर्जा का, वो अलौकिक था, अद्भुत था। और उन्होंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो है अनुभव भी साझा किए और योगी आदित्यनाथ की यहाँ की व्यवस्थाओं को भी की भी प्रशंसा की और यहाँ की सनातन संस्कृति को भी नजदीक से जाना, नजदीक से रूबरू हुए, क्योंकि उनके जो विषाद थे, चाहे मानसिक विषाद रहे हों, चाहे विद्वेष रहा हो, चाहे मन की भावनाएं कलुषित रही हों, यहाँ पर आने के बाद उनकी सारी भावनाएं शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। इसीलिए वो जो है संगम में डुबकी लगाने के बाद जो है जो विदेशी पर्यटक थे वो भूर प्रशंसा करते नजर आए। यहाँ की सनातन संस्कृति को तो कई विदेशी श्रद्धालुओं ने अपनाया भी, आत्मसात किया उनको, और भगवा वस्त्र भी धारण किया। हरे रामा हरे कृष्णा के साथ, उद्घोष के साथ वो अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे थे। तो अगर आज के विशेष दिन की बात किया जाए तो आज अचला सप्तमी बहुत ही खास दिन है और श्रद्धालुओं का रेला भी लगा हुआ है पुण्य की डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि 12 फरवरी का जो स्नान होना है, माघी पूर्णिमा का स्नान होना है, उसके लिए भी तैयारियों की भूरी प्रशंसा श्रद्धालु भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेला प्रशासन से लेके योगी प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है कि अगला जो स्नान है 12 फरवरी को वो भी सकुशल और निर्विघ्न रूप से निपटे और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो संगम नोज तक पहुंचने में या अन्य स्नान घाटों तक पहुंचने में। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और लगातार बने रहिए राघवेंद्र, आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे।